बदर के अंदर मेरे नबी के यार क्या लेके गए थे? तलवारें नहीं। बदर के अंदर मेरे नबी के यार क्या लेके गए थे? ऊंट घोड़े नहीं। 313 के पास 2 घोड़े थे। 313 के पास जुबैर बिन अवाम, मिकदाद बिन असवद के पास 2 घोड़े, 60 ऊंट। 313 सवार, 7 ऊंट। जिस ऊंटनी पर हुजूर सवार थे उस पर भी 2 साथी हजरत अली और हजरत मुर्सद रजी अल्लाह, अबू मुर्सद रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। थोड़ी देर के लिए हुजूर बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए अली बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए अबू मुर्शद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम सवारी करते, अली आके बैठ जा। अली रोते कदमों पे पैर हाथ रख के, सर रख के रोने लग जाते। कमली वाले तुझे पैदल जरूर चलाता, अगर हिजरत की राह तुझे सिद्दीक ने पैदल चलाया होता। मैं तो सिद्दीक का गुलाम हूं, अगर तुझे सिद्दीक कंधे पर बिठा सकता है तो मैं अपनी बारी का हिस्सा तुझे ऊंटनी पर नहीं बिठा सकता। मेरा नबी इनको लेके कहां पहुंचे? था क्या इनके पास? ये तो अबू सुफियान का काफिला लूटने के लिए निकले थे ताकि काफिरों की माशी हालत कमजोर पड़ जाए, उनकी मईशत पे ज़रब आ जाए। मदीने से बाहर निकले, जिब्राइल आ गए, या रसूलल्लाह का जी अबू सुफियान चला गया, का फिर अबू जहल आ गया, इनको लड़ने ले जा रहे हो? हाय हाय, जो एक एक खजूर चूस के इफ्तारी करते हैं उसी खजूर को चूस के रोजा रख लेते हैं। इनको जिब्राइल ने पैरों पे नजर डाली, इनका जूता कोई नहीं, सर पे नजर डाली, इनके पास रुमाल टोपी कोई नहीं, पेट पे नजर डाली, पत्थर बंधा पेट में, रोटी कोई नहीं, हाथ पे नजर डाली, न यहाँ पे नजर डाली, तलवार कोई नहीं, हाथ पे नजर डाली, नेजा कमाल कोई नहीं, तीर कमाल। कहाँ जा रहे हो? इस्लाम की सबसे बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। किल के साथ जा रहे हो? इस्लाम के सबसे बड़े काफिरों के साथ मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। क्या था? मोहब्बत थी, प्यार था। 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, कोई ट्रॉफी थोड़ी मिलनी थी, कोई तमगा थोड़ी मिलना था। 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक को रहमत वाले नबी ने कहा घर चला जा, तू कद का छोटा उम्र का कच्चा। दूसरे को कहा तू कद का लंबा ताकतवर है, चल। छोटा बड़े के आगे खड़ा होकर रोने लग गया। सुना है क्या कह रहे हैं? घर चला जा। किस मुंह से जाऊं? उन्होंने कहा ये रास्ता इधर से चला जा। का रास्ता तो मुझे बड़ा आता है, लेकिन घर जाके माँ का सामना कैसे करूंगा? अम्मा ने ये कह के निगाहें नीचे कर ली कि तुझे रसूलुल्लाह ने अपनी नजरों से गिरा दिया, मेरे घर में क्या लेने आया है? ज़कात का हुक्म आया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को मस्तूरात के पास भेजा। हज़रत बिलाल ने पर्दे में जाके आवाज लगाई, आज कुरान का हुक्म आ गया, ज़कात फर्ज हो गई। अल्लाहु अकबर, ज़कात दो। बिलाल ये क्या होता है? फरमाया सोना जिसके पास इतना है, चांदी जिसके पास इतनी है, इतनी मालियत का पैसा, 7.5 तोले या 52.5 तोले चांदी या मालियत का पैसा ज़कात दो। बिलाल नहीं देंगे तो क्या होगा? फरमाया सोने चांदी पैसे समेत जहन्नम में जलाई जाओगी। नबी की गुलामों ने, नबी की उम्मतियां ने, गैरतमंद औरतों ने, इज्जतदार मुअज़्ज़िज़ात माओ बहनों ने, सहाबियात ने सुना, अपनी चूड़ियां उतारी, बिलाल के कदमों में फेंक दी, कानों की बालियां उतारी, बिलाल के कदमों में फेंक दी, गले के हार उतारे, हज़रत बिलाल के कदमों में फेंक दिए। हज़रत बिलाल ने कहा सारा नहीं कहा, इसका कुछ हिस्सा देने को कहा बिलाल सारा ले जा। हज़रत बिलाल ने पूछा क्या बात है? का जो चीज जहन्नम में जाने का जरिया बन जाए, बिलाल रखना तो दूर की बात, आंखों से देखना भी गवारा नहीं करती है। आज तेरी मेरी मोहब्बत भी है, तेरे मेरे घर के ऊपर हरे रंग का झंडा लगा हुआ है, तेरे मेरे घर के ऊपर खुदाम का झंडा लगा हुआ है, तेरे मेरे घर के ऊपर लब्बैक या रसूल अल्लाह का झंडा लगा हुआ है। अंदर देख क्या हो रहा है? तेरे मेरे घर के अंदर मौसीकी के आलात पड़े हैं, क्या मेरे नबी ने इन्हें रखने का हुक्म दिया? बाप दादे की तस्वीर लगी है, क्या मेरे नबी ने लगाने का हुक्म दिया? शौकिया कुत्ता घर बांध रखा है, क्या मेरे नबी ने रखने का हुक्म दिया? मैं तुझे कैसे मान जाऊं तो आज के रसूल है।
आज के रसूल तो नबी का खुरैम रजी अल्लाह अन्हु है। इनकी आदत थी, इनका फैशन शौक था, सहाबी भी थे और शौक था, लंबे लंबे बाल और तहमत जो आज के झटकों की तरह बांधते हैं, ऊपर से ऊंची नीचे से नीची, सारा गद घिसड़ता आता था। ये मजलिस में नहीं बैठे थे, इनका ऐसे ही मजलिस में जिक्र हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुरैम बहुत ही अच्छा है, दो काम छोड़ दे, बाल कटवा के कानों की लो तक ले आए और तहमत पीछे से ऊंचा कर ले। मजलिस से एक सहाबी उठे, खुरैम रस्ते में मिल गए। खुरैम आज अल्लाह के नबी ने तुझे अच्छा कहा और यूं कहा अगर दो काम छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वहीं बैठ गए, वही बैठ के क्या कहा, तहमत ऊंचा कर ले, बाल कटवा ले। पास छुरी थी, यूं छुरी पकड़ी, बालों पे फेरना शुरू कर दी, अपने बाल कानों की लो तक ले आए, फिर छुरी पकड़ी, पिछली तहमत का हिस्सा काटा, पिंडलियों तक तहमत ले आए, हुजूर के सामने खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहा के कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं कैसा लग रहा हूं, कमली वाले मैं तुझे कैसा लग रहा हूं। नबूवत की आंखें बरसने लगी। फरमाया आज तो इतना प्यारा लग रहा है कि तुझे देखकर ज़मीन में मुस्तफ़ा को प्यार आ गया, अर्शों से खुदा को प्यार आ गया। क्या वो नमाजी नहीं थे, क्या वो रोजेदार नहीं थे, इस्लाम के फराइज के पूरे करने वाले थे। इन सारी बातों के बावजूद उनके पास मोहब्बत की ऐसी कसौटी थी जिस कसौटी पर अल्लाह ने उनके ईमान को मापा, जिस कसौटी पर अल्लाह ने उनके ईमान का इम्तिहान लिया था। अल्लाह अकबर। हजरत जलबीब रजी अल्लाह तआला मजलिस में बैठे, काले रंग का सहाबी, मदरे कद का सहाबी, मार खाता हुआ हुजूर की खिदमत में आया। अंसारे मदीना का एक फर्द आया, बाप आया, हुजूर की खिदमत में आके खड़ा हो गया, कहने लगा अलहदा से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है जी? मुझे अलहदा से बात करनी है। बता, ये सारे मेरे अपने हैं। कहला कमली वाले मुझे कल बताया मेरी बीवी ने मेरी बेटी जवान हो गई, मदीने की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार, और मैं मदीने के बड़े ताजरों में से एक ताजिर हूँ। हम मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि अपनी बेटी आपके निकाह में दे, कबूल फरमा ले। मेरे नबी ने मुस्कुरा के यूं देखा, जलबीब रजी अल्लाह अन्हु पे निगाह पड़ गई। जलबीब जी तेरी शादी हुई? कहला कमली वाले यहाँ रोटी कोई नहीं देता, लड़की कौन देगा, न कुल्ली न चुल्ली। आपने अंसारे मदीना की तरफ देखा, हाँ भाई लड़की देनी है, मेरे समझ मुझे दी तो इसको दे दे। उठ के खड़ा हो गया, दिल में सोचा कहाँ ये काला कलोटा, कहाँ वो हसीन और जमील, जोड़ नहीं मिलता। कहा चुल्ली कुल्ली कुछ नहीं, यहाँ पैसे के अंबार है, जोड़ नहीं मिलता। हाँ कर या ना कर जी, थोड़ी देर के लिए मशवरा करो घर वालों से, इसकी माँ का भी तो हक है। घर चले गए, बीवी से जाके बीवी के पास खड़े हुए रोने लग गए। क्या हुआ? बीवी रोता देख के कहने लगी मुझे पहले पता था हमारे मुकद्दर इतने ऊंचे का कि हमारी बेटी कबूल करेंगे। का नहीं कबूल कर ली, का फिर रोना कैसा, का अपने लिए नहीं जलबीब के लिए, रंग का काला, होठ मोटे, नाक का चपटा, छोटा कद है, लुटा पिटा आया, ना उसका मदीने में कोई, ना उसका मदीने में कोई, ना वो किसी का मदीने में। अल्लाह अकबर। बस नबी का गुलाम बन गया, कलमा पढ़ लिया, मैं कैसे रिश्ता दे दूं तू बता। मियाँ बीवी दोनों रोने लग गए। अगर हाँ कर दे तो बेटी की इज्जत का मसला, उसकी खुशियों का मसला, अगर ना कर दे तो हमारा ईमान चला जाएगा। यूनी का देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह नबी वारस है। रो रहे हैं। जिस लड़की के साथ रिश्ता तय होना चाहिए था, होना करार पाया था, बाहर आई, माँ बाप को रोते देखा। क्या हुआ? कहो जलबीब का रिश्ता तेरे साथ हो रहा है, हमने तो हुजूर के लिए भेजा था। कभी रोते क्यों हो? जिनके लिए भेजा था उन्होंने जलबीब के साथ कर दिया। आगे बढ़ी, अपने दुपट्टे के कोने से अब्बे के आंसू साफ किए,
माँ की आंखों के हंजू साफ करके सीने से लगा के रोने लगी। कह लगी इससे बड़ी और सआदतमंदी क्या है? किसी के लिए लड़का भाई पसंद करेगा, रिश्तेदार पसंद करेगा, अजीज पसंद करेगा, तुम तो मुझे सीने से लगाओ, तुम्हें तो मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, मेरे लिए दूल्हा काली कमली वाले ने पसंद कर लिया। फिर हाथ उठाए, माँ बाप को कहने लगी अतरुद्दूना अमर रसूलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का इनकार कर रहे हो, जाओगे कहाँ? बच के निकल जाओगे कहीं? वल्लाहु ला युज़य्युनी, मुझे अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, तो बस हाँ करो। इतने में हुजूर ने जलबीब को दरवाजे पे भेज दिया, जलबीब जा, और उनके देनी दे नहीं तेरा खपने कोल सन और बढ़िया ने। ये दरवाजे पर आए तो सुसर ने देखा, हाँ भाई, अंदर जाकर लगे, वो तो दरवाजे पे भी आके खड़ा हो गया कि जल्दी करो। सुसर को गुस्सा आया, दरवाजे के पीछे से सोटा निकाला, यूं सर पे खड़ा कर दिया। बेटी ने रोका, कहीं अल्लाह के रसूल के सामने जाके रो दिया, हाय तो हमारे मुकद्दर ऐसे डूबेंगे, हमें चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। बाप को ख्याल आया, जलबीब के पीछे पीछे दौड़े गए। कमली वाले हाँ हो गई, हाँ का देर क्यों कर दी? का कमली वाले सोच में पड़ गया, माफ कर दीजिए। उसी मजलिस में निकाह हो गया। गालबन ओहद की लड़ाई का 4 दिन बाद ऐलान हो गया। मियां बीवी बिस्तर पे बैठे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ये इतनी हसील के मिसाल कोई नहीं, ये इतने काले रंग का के मिसाल इसकी कोई नहीं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे। कुरान आया, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। जो ईमान लाए अल्लाह उसके रसूल पर, निकलो अल्लाह के रास्ते में, हल्के हो या बोझल हो। फसल तैयार है तब भी निकलो, घर के अंदर फाके हैं तब भी निकलो, क्योंकि तुमने वादा किया माल जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का, माल जान अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार हो जाओ। अब शौहर बीवी को देख रहे हैं, बीवी शौहर को देख रही है। ये सहाबिया उठ के खड़ी हुई, का देर किस चीज की? मेरा हुस्न और जवानी तुझे जाने से रोक रही है। अगर तुझे हाथ में ना गया, अभी अभी मुझे तलाक दे, मैं अपने घर चली जाऊं। मैंने तो तेरे से निकाह इसलिए किया तो अल्लाह के रास्ते में कटे, कयामत के दिल में शहीद की बेवा कहलाऊं। तैयारी करके घर से निकले। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना न किया। मैदान में लड़ते लड़ते जलबीब शहीद हो गए। पता था जलबीब भी मैदान में, 4 दिन हुई शादी हुए, ये मैं भी मैदान में आया हुआ है। अल्लाह पाक ने जो मुकद्दर था वो किया। कुछ शहीद हुए, कुछ बचे। रहमत वाले नबी ने शोहदा की लिस्टों में देखा, फरमाया मेरा जलबीब तलाश करो। शहीदों में नाम ना आया, जख्मियों में तलाश करो, जख्मियों में नाम ना आया। हुजूर ने फरमाया जाओ पत्थरों के नीचे देखो, दबा हुआ ना हो, जाओ देखो मट्टी के तोदों के पीछे ना पड़ा हुआ हो। सहाबा इकराम की जमात गई, हजरत जलबीब को देखा 7 काफिरों के दरमियान शहीद हुआ पड़ा है। कमली वाले वो तो 7 को जहन्नम रसीद करके खुद अल्लाह के पास पहुंच गया। यूं नहीं फरमाया जाओ उठा के लाओ, फरमाया उसके पास मुझे ले जाओ। कमली वाला आज उसे खुद अपने हाथों से उठाएगा। जलबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत के पास पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, आपने फरमाया जरा इसे मेरे बाजुओं पे रख दो। रहमत वाले नबी ने बाजू फैलाए, जलबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर के बाजुओं पे रख दिया। उधर खून बह रहा है, इधर आंख से आंसू बह बह के जलबीब के खून में मिल रहे हैं, माथे पे मिल रहे हैं। और क्या फरमा रहे, हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, ये मेरे में से मैं इसमें से, ये मेरे में से मैं इसमें से। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद
आई, आप भी कब्र की खुदाई में शामिल हुए। जब कब्र तैयार हुई, घुटने टेक के कब्र के अंदर उतर गए, जलाबीब को अपने हाथों से कब्र में उतारा। अल्लाह अकबर। फिर चेहरा देख के फरमाया, ले यार अल्लाह के हवाले, अल करीब तेरी मेरी मुलाकात होगी। जब यूं कहा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की धाड़ें निकल गई, कब्रिस्तान में चीखे मार के रोने लगे। आपने फरमाया, अबू बकर क्या हुआ, तेरी आंख में आंसू क्यों? कह लगे, कमली वाले, इस काले कलोटे के मुकद्दरों पे रोना आ रहा है। कद कोई नहीं, रंग कोई नहीं, माल कोई नहीं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाई। आज कमली वाला कब्र में उतार रहा है। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में सिद्दीक की जान है। जलाबीब कब्र में नहीं जा रहा, बल्कि आज तेरे हाथों से जलाबीब जन्नत के अंदर जा रहा है। अच्छा, जब कब्र तैयार हो गई, मुकम्मल काम करके रुखसत हुए, घर नहीं गए, सैयदा फातिमा के मकान पे नहीं गए, सैयदा आयशा अम्मा सलमा के मकान पे नहीं गए, मदीने की गलियों में तलाश कर रहे हैं। हुजूर क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया, मुझे जलाबीब का मकान बताओ कहाँ है, मैं उसकी बेवा से मिलना चाहता हूँ, अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। हजरत जलाबीब के मकान पे तशरीफ ले गए। कहाँ है बेवा? रोती हुजूर के पास आई। फरमाया, सब्र कर, तेरे जलाबीब को अल्लाह ने कबूल कर लिया।